त्रिकोणमितीय अनुपात का वित्त कर्म अनुपाती सूत्र या संबंध के बारे में जानते हैं। देखिए ध्यान से, तो वित्त का अनुपाती संबंध का मतलब होता है वित्त कर्म अनुपाती मतलब उल्टा क्या होता है, उल्टा। जैसे बताइए 4 का उल्टा कितना होगा, तो 1 बटा उल्टा में लिखे 4 लिखे तो 4 के नीचे पूछते 1 है कि नहीं, उलट दीजिए 1 बटा 4 ना हो गया। तो ये तो वित्त कर्म अनुपाती, इसका मतलब होगा उल्टा संबंध, उल्टा। देखिएगा तो इसमें होता है कि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम का अनुपाती होगा 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक, 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम का अनुपाती क्या होता है बच्चा, 1 बटा कोसेक थीटा। देखिए ध्यान से 1 बटा कोसेक थीटा, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए प्रूफ कैसे होता है ना, देखिए हम अगर ये आपका LHS हुआ है क्या हुआ RHS, तो अगर हम RHS से भी चलेंगे तो इसको हम प्रूफ कर सकते। देखिए ध्यान से RHS, तो RHS में क्या है 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, सुनिएगा 1 बटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का अनुपातिक सूत्र पढ़े थे हम लोग ना, क्या होता कहते हैं H बटा P, H बटा, तो हमने बोला H बटा P। अब आइए देखिए मिलानी है बच्चा, तो बताना 1 बटा E चला जाएगा ऊपर, तो E चला जाएगा ऊपर तो हो गया P बटा H। तब P बटा H को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा, क्या बोलते हैं। इसका मतलब हमने RHS चला बटा कौशल लेके आया और सिद्ध करके क्या गया साइन थीटा, आया कि नहीं आया। तो ऐसे पर आगे सिद्ध भी कहते हैं, लेकिन अभी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा एग्जाम में पूछा है कि सिद्ध करने के लिए तो हम लोग सिर्फ फार्मूला के बारे में ही जानते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम अनुपाती सूत्र क्या होता है 1 बटा कोस, अगर इसको कैसे गुना करेंगे हम तो पता क्या आएगा, साइन थीटा इंटू यहाँ आएगा कोसेक थीटा, क्या जाएगा कोसेक थीटा, तो बराबर का 1, बराबर का 1। तो साइन थीटा इसी से बनेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। अच्छा अब देखिएगा, अब यहीं से निकालते हैं हम कोसेक थीटा, क्या निकालते हैं कोसेक थीटा, बता गुना में तो इन्हें आगे क्या जाएगा, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम अनुपाती क्या जाएगा 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा। याद रखेगा कि व्युत्क्रम का अनुपाती सूत्र में साइन थीटा के साथ कौन चलेगा, कोसेक थीटा, साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा। देखिएगा साइन थीटा का व्युत्क्रम अनुपाती 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम अनुपाती 1 बटा साइन थीटा। अब फिर ऐसे कैसे गुना कर देंगे, यहाँ चले तो फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, तो इसे 3 फॉर्मूला कितना है 3। आइए दूसरा हम आते हैं, दूसरा हम आते हैं कॉस थीटा, क्या बच्चा, तो कॉस थीटा का होता है 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा का व्युत्क्रम अनुपाती 1 बटा सेक थीटा, तो 1 बटा सेक थीटा गया। इसको भी ऐसे ही सिद्ध करते हैं, LHS हो चलेंगे, LHS बराबर H बटा B चल जाएगा, B बटा H, तो आगे कॉस थीटा आएगी ना। तो चलिए देखिए यहाँ से, तो ये आ गया कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। आप यहाँ से कैंची गुना कीजिएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा इंटू का सेक थीटा बराबर 1, बराबर 1। यहाँ बिंदु ही दीजिएगा, बिंदु मतलब गुना है, यहाँ गुना ऐसे नहीं लिखना, संख्या में हम लोग गुना करते हैं ऐसे। यहाँ देख रहे हैं ये तुम्हारा अलजेब्रिक है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बिंदु देते हैं, इसका तो गुना लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ से, हो गया। अच्छा ये अगर हम सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो कोस थीटा गुना चले जाएंगे भागा में, आके भागा में, तो बताइए क्या जाएगा यहाँ से, तो हम कहेंगे कि सेक थीटा बराबर, तो तू सब बोलेगा 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा होगा कितना होगा 1 बटा कोस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं, आइए तो 2 आ गया। आइए तीसरा ध्यान रखिएगा कि कोस थीटा के साथ व्युत्क्रम अनुपाती सूत्र में क्या चलेगा सेक थीटा, और इससे संबंधित 3 फॉर्मूला बन गया ना। देखिए cos थीटा का व्युत्क्रम 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 बटा कोसेक थीटा, अब दोनों का मल्टीपल कर देंगे, गुणा करेंगे कितना जाएगा 1, क्या जाएगा 1। आइए अब आते हैं tan थीटा, क्या बच्चा, तो tan थीटा का व्युत्क्रम अनुपात होता है 1 बटा cot थीटा, 1 बटा, यानी tan थीटा के साथ क्या चलेगा cot थीटा चलेगा। अब आइए कैंची गुणा कर दीजिए बच्चा, तो बोलिए आ जाएगा tan थीटा इंटू का cot थीटा इंटू का बराबर का 1, बराबर का 1। इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, देखिए जब यही आया तो सिद्ध करना रहेगा, तो क्या करेंगे देखिएगा इधर आइए, देखिए ये LHS है, क्या बच्चा LHS, LHS से तो tan थीटा का क्या होता है P बटा B, गुना है कि नहीं, अब cos थीटा B बटा P, तो कट न गया बच्चा, तो क्या आ गया 1 आ गया बराबर RHS बराबर। तो ये सिद्ध करने में कोई ऐसा
कोई बात नहीं कि सिद्ध करना है, इसमें जानना ही, बस फार्मूला आप लोग याद रखिए ना, 10वां उतना ही काफी है। tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना हो गया 1। अच्छा अगर यहीं से हम निकाले cos थीटा, क्या निकाले बच्चा, तो 1/tan थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो tan के साथ cot, sin के साथ cosec और cos के साथ sec, सब कैसा फार्मूला है, वित्त कर्मानुपाती फार्मूला है। आइए इधर देखते हैं ध्यान से हमको। अब आते हैं एक और होता है चौथा नंबर में, अगर हम बात करें कि tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चा, sin थीटा बटा cos थीटा। 5वां नंबर फॉर्मूला देख लीजिए यहां से, cos थीटा, कौन बच्चा, cos थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बराबर sin थीटा। देखिए ना tan क्या आएगा, तो sin थीटा ऊपर cos नीचे आ गया, अब cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ये आपका 5 सूत्र जो लिखे हम, पांचों सूत्र को बोलेंगे कि वित्त अनुपाती संबंध वाले सब क्या है, सूत्र है, त्रिकोणमितीय अनुपात के वित्त अनुपाती सूत्र। अब इसे बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र चाहिए, तो अनुपातिक सूत्र वही रहेगा ना, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस बी बटा एच, एक क्या सूत्र है, अनुपातिक सूत्र। कैसा है, अनुपातिक, जबकि ये वाला आपका है वित्त अनुपाती सूत्र। कैसा है, वित्त अनुपाती। चलिए इसको लिख लीजिए। सभी को जय श्री राम। तो आज हम त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 का पहला पार्ट लेकर आए हैं। देखिएगा ध्यान से, आपके पास सवाल लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। ये सवाल लिखा गया है, देखिए सवाल भी हमने अपने मार्कर से ही लिखा है और आंसर भी उसी से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो भी हल्का फुल्का अगर गलती होगा तो उसको आप थोड़ा माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें नया हूँ। और देखिएगा, तो हम लोग इस सवाल को शुरू करते हैं। दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। देखिएगा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 20 समकोण है। ये आपका देखिए, ये आपका आधार हो जाएगा, लंबकर्ण दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको इन छेवों का मान निकालना है। चलिए आइए पहला सवाल करते हैं। पहला पूछा है कि साइन C का मान निकालना है। देखिएगा यहाँ एंगल C है, तो बताए थे अगर एंगल C है तो यहाँ पे देखिए C है, तो इसी एंगल के सामने वाला जो होता है उसको हम लंब बोलते हैं, और तो ये हो जाएगा AB लंब, और ये होगा आपका आधार। ये तो कर्ण है, कर्ण तो फिक्स होता है, ये किसी के साथ बदलता नहीं है। तो C का मान पूछा है, एंगल C, यहाँ एंगल C है तो C के वाला को लंब बोलेंगे, ये आधार बनेगा। और साइन C का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, आप पता नहीं है तो आप मेरा जो इंट्रोडक्शन, जो त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन जो वीडियो आप देखिए, उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो साइन C का होता है P बटा H, बोले तो लंब बटा कर्ण होता है। तो आपका लंब हो गया 3 और कर्ण आपका AC मतलब 5 हो गया। तो ये आपका पहला का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा आपसे पूछा है साइन ए। क्या पूछा है, साइन ए। देखिएगा अगर एंगल यहाँ C है, यहाँ एंगल ए है, तो एंगल चेंज होने से फार्मूला तो सेम ही रहेगा, P बटा एच होता है, इसका भी फार्मूला वही रहेगा। लेकिन इस बार एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला लंब होगा, मतलब BC आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। इसका मतलब 4/3 आपका उत्तर हो गया। आइए हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर क्या पूछा है, cos C का मान पूछा है। तो cos C का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H होता है। देखिएगा इस बार एंगल C है तो C के सामने लंब हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा, मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिएगा, 4 क्या पूछा है, cos A। क्या पूछा है, cos A। तो cos A देखिएगा, क्योंकि cos A, तो cos A रहे या चाहे C रहे, फार्मूला तो सेम रहेगा, B बटा H। इस बार एंगल कितना है, इस बार एंगल जो है वो C दिया हुआ है, एंगल जो है वो C दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, तो एंगल C है, तो एंगल C के सामने वाला लंब होगा, तो ये लंब और ये आधार, तो आधार कौन बनेगा बच्चा आपका, BC, यानी कि 4 बटा, और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 आपका उत्तर हो गया। आइए 5 नंबर सवाल देखिए। 5 में tan C पूछा है, tan C, तो tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, अनुपातिक फॉर्मूला, तो tan थीटा होता है P बटा P होता है।
तो P बटा B। आइए देखते हैं, यहाँ C एंगल है तो C के सामने लंब AB हो जाएगा, आइए आपका आधार BC बन जाएगा, यानी P बटा B वो तो 3/4, और इस सवाल का उत्तर 3/4 आ गया। ठीक है, आइए देखिएगा एक 5 नंबर के बाद 6 नंबर अंतिम सवाल। देखिए अंतिम का tan A का मान पूछा है, तो tan A, तो यहाँ पे एंगल A है, फार्मूला तो वही होगा बच्चा P बटा B होगा। फार्मूला क्या होगा? P बटा B होगा। देखिएगा यहाँ ए लगा हुआ है, तो अब आई ए के पास अगर ये वाला एंगल है तो एंगल के सामने वाला को हम लोग लंब लेते हैं, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी BC बटा AB, यानी 4/3, 4/3 आपका उत्तर हो गया। ये आपका सवाल पहला था। चलिए चलिए तो हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिएगा सवाल नंबर 2 क्या कहता है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात। ये चित्र दिया हुआ है, आपको निकालना है tan थीटा और cos c निकालना है, tan थीटा और cos c। देखिए ध्यान से, तो पहला अगर हम बात कर लें तो tan थीटा, तो आपको पता होता है कि tan थीटा का फार्मूला P बटा B होता है। P बटा B बोले तो लंब बटा आधार। देखिए थीटा एंगल दिया हुआ है ना, तो थीटा के सामने मतलब जिस एंगल का बात करेगा उसी के एंगल के सामने वाला लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, मतलब 4/3 ही आपका उत्तर हो गया बच्चा। आप आइए इसका 2 नंबर सवाल देखिएगा। 2 पूछा है cos c, तो cos c का फार्मूला क्या होता है? B बटा H। इस बार बोला है एंगल C, तो C भी तो यही है, थीटा के पास है, तो इसके सामने वाला लंब ये आधार, तो आधार हो गया 3, अब बटा 3 कर्ण हो गया 5, तो 3/5 इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलिए तो हम लोग आए हैं अब सवाल नंबर आप लोग देखिएगा, सवाल नंबर आपके पास 3 है, ये सवाल नंबर तीसरा है। तो सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। देखिएगा तीसरा कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखिए चित्र दिया हुआ है, आपको निकालना है sin थीटा, tan थीटा और tan A माइनस cos C। देखिए ध्यान से, आपके पास ये थीटा है तो इसके सामने लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, और ये आपका आधार बन जाएगा। लेकिन आपको ये पता है, ये पता क्या आपको BC पता है? नहीं पता है, तो आप BC का मान निकाल लीजिए। आप BC का पहले आपको यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा, पहले आप BC का मान निकाल लीजिए। BC का मान निकालिएगा तो जो भी पूछा गया उसका आप मान आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग एक पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं कि, ध्यान सुनिएगा, तो हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला कि पाइथागोरस प्रमेय उसको बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ से निकालते थे थीटा है, तो ये क्या होगा बताइए, ये आपका हो गया लंब, ये लंब या आधार, तो लंब तो पता नहीं है तो निकालते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए एच कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो कितना आ गया? जोड़ दीजिए इसको जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 4 नहीं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा बच्चा, फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस हो जाएगा, तो घटाइए इसको, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 25। कितना बचेगा? ये आपका 25 बचेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से, तो पी का अगर मान निकालेंगे तो √25 हो जाएगा बच्चा। तो पी का मान कितना यहाँ से आ गया? हमने निकाल लिया कि पी का मान 5 आ गया, मतलब ये BC कितना निकल गया? 5 निकल गया। अब आइए, अब आते हैं सवाल नंबर 1 में, पूछा है साइन थीटा, तो पता ही है साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H होता है, थीटा के सामने वाला P यानी BC हो जाएगा, तो P तो निकाले हैं 5, अब बटा H कितना है? 13। ये आपका पहला का उत्तर आ गया। दूसरा देखिएगा पूछा है क्या बच्चा? दूसरा पूछा है tan थीटा, तो पता है tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B होता है, P बटा B, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B। तो P निकाले कितना देखिएगा, P आपका 5 है, तो 5 बटा और B आपका 12, कितना जाएगा? 12, तो आपका उत्तर आ गया 5/12। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? tan A माइनस cot C। तो आइए निकालते हैं tan A माइनस का cot C। आइए देखिएगा, बोले tan A, तो फार्मूला तो वही लगेगा, tan थीटा बराबर P बटा B होता है, और cot होता है B बटा P होता है, B बटा P। आगे देखिएगा बच्चा, तो यहाँ बोला है एंगल A, देखिएगा ध्यान से, यहाँ एंगल A है, तो एंगल A के सामने वाला ये लंब बनेगा बच्चा, ये आधार बनेगा, क्योंकि ये तो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है वो, तो ये लंब आधार, इसका मतलब हो गया ये आपका BC बटा AB हो जाएगा, BC बटा AB। तो आपका लंब कितना है? तो बोलिएगा 5 है, और आधार कितना है? आधार आपको पता ही है कितना है? 12, तो 5/12 माइनस। अब आइए फिर से कितना है? आधार,
एक कोट सी बोला इस बार सी बोला, ध्यान सुनिएगा, ये सी है तो एंगल सी यहाँ होगा, अगर सी यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब आपका ए बी हो जाएगा, तो आधार आपका बीसी बनेगा, बीसी। इस बार आपका लंब बन गया ए बी और आधार क्या बनेगा, बीसी। देखिएगा अगर ये थीटा एंगल था तो लंब ये बन रहा था, आधार ये बन रहा था, लेकिन इस बार एंगल सी वहां बोला है तो एंगल सी वाला ये लंब बनेगा, ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो आधार बटा हमको लंब लिखना है, तो आधार आपका बीसी है, देखिए तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। पहले यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, 5, तो आपका आ गया 5 अब बटा पी, पी तो वही बनेगा क्योंकि एंगल सी है, तो पी कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिएगा, 12 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 तो 0 बटा 12, 12 बटा 0 बराबर 0। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आई होप सब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो सवाल नंबर आपके पास 4 लिखे, देखिएगा 4 है, सवाल नंबर 4 देखिएगा बच्चा। 4 क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ए बी का मान दिया हुआ, बीसी का मान दिया हो, तो आपको निम्नलिखित का मान दिया, मतलब इतना का मान गया, ठीक है। आइए देखिए, तो अगर हम इसका चित्र की बात कर लें, चित्र का देखिएगा ध्यान से, तो ये आपके सामने हमने चित्र बना दिया, तो ए बी और ये क्या है, सी है। तो ए बी सी में देखिएगा बोला है बी समकोण, तो बी समकोण बोल दीजिए। ए बी को 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर आ गया। बी सी बोला है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यहाँ पे कर नहीं पता है, कर आपको पता नहीं है, तो आप कर निकालिएगा। तो कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर किसको बोल लीजिए आप, किसी को भी, है ना। देखिए यहाँ से तो हमने p बोल दिया 24 का स्क्वायर और प्लस b बोल दिया 7 का स्क्वायर। तो 24 का पता है 576 प्लस 7 का 7 7 49 आ गया। कितना गया, 49 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तो 625 आ गया। कितना आएगा, 625। तो एच का मान निकालिएगा तो अंडर रूट 625, एच का मान अंडर रूट 625। तो आइए तो 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 25। यानी एच हमने निकाल लिया कि एच का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या गया एच का मान, 25 सेंटीमीटर। देखिएगा अब चलिए हम लोग अपना निकालते हैं सवाल नंबर 1। देखिएगा ये सवाल नंबर 1, तो सवाल नंबर 1 क्या कहता है, साइन ए निकालना। देखिएगा ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा मतलब साइन ए का मान अलग से निकालना पड़ेगा और कॉस ए का भी मान अलग से निकालना पड़ेगा। तो साइन ए निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। आइए देखिए यहाँ एंगल ए है, तो एंगल ए ही है, ए के सामने वाला ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर बनेगा। तो पी कितना हो जाएगा, 7 अब बटा एच, एच कर निकाला, देखिए कितना निकाला है, 25। तो आपका उत्तर हो गया 7 बटा 25। आइए सवाल नंबर 1 में ही साइन है, अब कौशे का मान निकालना है। तो कौशे कितना होता है, तो कौशे का फॉर्मूला बी बटा एच। आइए तो कौशे बी बटा एच, इस बार एंगल किसको माना है, ए को, एंगल देखिएगा ए को माना है। तो फिर से वही बात आ गया यहाँ से बी बटा एच, तो ये हो गया लंब, ये आधार, तो आधार यानी 24 बटा 25, 24 बटा 25 आपका उत्तर हो गया। आइए 2 नंबर सवाल में किसका मान निकालना, साइन सी और कॉस, तो साइन सी निकालिएगा। तो साइन सी रहे चाहे पी रहे, फॉर्मूला तो पी बटा एच ही होगा, लेकिन एंगल सी है तो सी के सामने वाला लंब बनेगा। देखिएगा जो एंगल आता है उसी के सामने वाला लंब, तो इसके सामने वाला लंब कितना होगा, 24, और ये तो कर्ण है, ये है, तो आपका 24 बटा कर्ण कितना है, 25। तो 24 बटा 25 आपका उत्तर हो गया। इसी में देखिए कॉस सी पूछा है, तो आइए कॉस सी का मान क्या होगा, बी बटा एच, बी बटा एच। तो देखिएगा बी किधर है, आइए सी का मान यहाँ देखिएगा, तो बी ये लंब बनेगा, अगर सी यहाँ है एंगल तो ये लंब बनेगा, ए आधार यानी बी आपका 7 बटा 25, 7 बटा 25, और इस प्रकार से 7 बटा 25 आपका उत्तर है। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 का 2। 4 का 2 नंबर सवाल ये क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, ए बी का मान 29 है और बी सी का मान 21 है, एंगल ए बी सी थीटा रहेगा, यानी कि जहाँ बी रहेगा वहाँ पे आपका थीटा रहेगा, और तो निम्नलिखित इन दोनों का मान ज्ञात करना। आइए देखिएगा बच्चा, हम इसका चित्र बनाते हैं, चित्र इसका बनाते हैं। तो ये आपका रहा, बोला है एंगल सी समकोण है, एंगल सी यानी सी आपको वहां रखना पड़ेगा जहां पर 90 रहेगा। तो पता है कि यहाँ 90 होता है, तो यहाँ पे सी दे देंगे। अब आपका मन है आप ए यहाँ दे दीजिए, बी यहाँ दे दीजिए, अथवा बी यहाँ ए है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ए बी बराबर 29 है, तो ए आपका 29 इकाई हो गया। बी सी कितना बोला है, बी सी 21 है, और एंगल ए बी सी मतलब बी के पास थीटा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। तो आपको निकालना है इसका मान। देखिए आपको कर्ण पता है, अगर ये थीटा है तो ये लंब पता आपको नहीं है, ये धार है, तो आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकाल लीजिए,
तो लम्ब का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा एच कितना है, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 का कितना होता है 841, 21 का कितना होता है 441 आ गया। तो आप यहाँ से घटाइएगा तो 841 में से 427 घटेगा तो बचेंगे 400, क्या बचेंगे 400। पी स्क्वायर बराबर 400, तो पी बराबर निकालेगा तो अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल तो निकालते होंगे, आपको कितना मिलेगा, तो आपको 20 मिलेगा। यानी पी का मान आपने 20 इकाई निकाल लिया। किसका मान, पी का मान। चलिए आपका जो सवाल बनाते हैं, तो सवाल नंबर जो एक कहता है, एक नंबर जो सवाल कहता है, देखिएगा ध्यान से, एक नंबर आपसे क्या पूछा है, एक नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। तो पहले आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी कॉस थीटा का बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो यहाँ स्क्वायर तो आपको यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, पी बटा एच, तो पी का मान कितना देखिएगा आप यहाँ ध्यान से, तो पी देखिए पी का मान आप निकाला है 20, तो 20 अब बटा एच, एच का मान तो 29 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा यही है, तो इतना का प्लस यहाँ देखिएगा पी, फिर से पी आ गया, पी नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पी का मान 20 है ना, तो यहाँ बी लिखा हुआ है, तो बी कितना है आपका, बी है 21 है, कितना है बच्चा बी 21, हाँ 21। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए आगे, तो यहाँ से आ गया ए, देखिएगा बी बटा एच, बी बटा एच, तो बी कितना होगा आपका, ये हो गया आपका लम, तो बी हो गया 21, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर अब प्लस, फिर देखिएगा पी बटा एच, तो पी कितना निकाला 20, और एच आपका कितना है 29, तो 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। आप आइए इसका वर्ग कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा, तो 441 बटा बटा अब 841, कितना आएगा 841 प्लस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ करना पड़ेगा, प्लस 400 बटा 841, आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा 841, तो पता ही है आपको कि 441 प्लस 400, तो 400 और 41 कितना जाएगा 841 बटा 841, और 8 से कटेगा तो कितना गया आपका उत्तर, एक आ गया। इस प्रकार से सवाल नंबर जो ए था उसका उत्तर कितना गया बच्चा, ए। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं, कितना, सवाल नंबर जो बी है, तो सवाल नंबर बी देखिएगा क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसी का मान निकालना है। देखिएगा तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, आप ध्यान से देखिएगा ये वाला भाग इधर अलग है, यहाँ से हम लोग बी बटा एच, तो बी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच का स्क्वायर आएगा। आइए बी बटा एच, तो बी देखिए कितना है 21, आधार आपका 21 है, तो 21 बटा कर्ण पता ही है, कर्ण आपका 29, देखिए यहाँ से 29, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर और माइनस पी, पी कितना आपने पी निकाला मतलब लम्ब 20, तो 20 बटा और कर्ण 29 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ आ गया 441 बटा 29 का 841 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 20 429 का वर्ग कीजिएगा तो 841, एलसीएम ले लीजिए 841, तो आ जाएगा 441 माइनस का 400, तो कितना घट के आ गया ये 400, तो 41 बटा 841 आपका सवाल का उत्तर हो गया। चलिए ठीक, तो हम लोग चलते हैं अब सवाल नंबर 4 का 2 नंबर, 4 का 2, 4 का 3 नंबर सवाल, 4 का 3 नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। देखिएगा 4 के 3 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, इस बार एंगल ए को 90 बताया है, तब साइन बी का मान निकालना है आपको एक मान, तब आपको कोसी का मान निकालना है और टेन बी का मान निकालना है, तीनों का मान आपको निकालना है, जो कि तीनों का मान निकालना है। और देखिए ए बी सी मतलब एक बार इसके आधार पर आप निकाले इन तीनों का मान, दूसरा इसके आधार पर भी इन तीनों का मान निकाले, फिर इसके आधार पर भी इन तीनों का मान निकाले, यानी इन तीनों का मान हमको 3 बार निकालना पड़ेगा। वो 3 बार कौन होगा, एक बार इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर, तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। चलिएगा देखिएगा, तो हम चलते हैं सवाल नंबर ए पे। देखिएगा हम पहले यहाँ पे बनाते हैं चित्र, देखिएगा ध्यान से, तो चित्र हमने बनाया,
तो हमने एक ए बी सी ट्रायंगल बनाएंगे। ए बोला है 90 डिग्री की, एंगल ए को आप 90 रखिए, तो बोलिए 90 ही न होता है, तो यहाँ पर हमको ए रखना पड़ेगा। तो आपके पास ए यहाँ रखा तो बी यहाँ रख दिए, सी यहाँ रख दीजिए, चाहे आप बी यहाँ भी रख सकते हैं, सी यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अब देखिएगा, तो हमने ए बी सी ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ ए 90 भी हो गया। अब इसी के आधार पर तीनों का मान निकल आइए। तो ए में क्या कहता है, ए बी बराबर 12, तो ए बी बराबर 12, ए सी बराबर कितना बोलता है, ये ए बी नहीं, ए बी बराबर 12, ये 12 हो जाएगा बच्चा, और ए सी कितना बोल रहा है 5, और बी सी कितना बोल रहा है 13। तो ये इसके आधार पर इन तीनों का मान निकालते हैं। चलिएगा देखिएगा, इसके आधार पर हम साइन बी निकालते हैं। आ जाइए, तो एंगल क्या है साइन बी, तो बी यहाँ है, तो बी के सामने वाला लंब बनेगा बच्चा, और ये आधार बनेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, पी बटा एच। आइए, तो पी कौन बनेगा, तो इसके सामने वाला लंब 5, कारण तो है ये है, यानी 5/13 आपका इसका उत्तर आ गया। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, तो पूछा है कॉस, क्या पूछा है कॉस, तो फार्मूला क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच होता है। ध्यान सुनिएगा, तो बी बटा, इस बार एंगल कौन बोला है सी, अच्छा इस बार एंगल इसको बताया है, तो जानवे करते हैं कि जो एंगल बोलेगा उसी के सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं। आइए, तो एंगल सी के सामने वाला देखिएगा लंब 12, ये आधार बनेगा, तो ये आधार बनेगा, तो आधार 5 बटा कर्ण कितना है 13, तो आपका आ गया 5/13, कौशी का मान 5/13 है। आइए, tan बी का भी मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो tan बी, तो फार्मूला पी बटा बी होता है, पी बटा बी। आइए, एंगल बी बोला है तो बी को 90 बनाइएगा, तो ये बनेगा आपका पी बनेगा बी, मतलब लंब बटा आधार, यानी 5/13 आपका इस सवाल का उत्तर हो गया, 5/13। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम इस बी वाला में भी यहाँ मान रखेंगे और निम्नलिखित का मान तीनों का निकालेंगे। चलिएगा देखिएगा ध्यान से, अब बी नंबर सवाल देखिएगा, बी में भी तीनों का मान निकालना है, तो हम इसको मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं। देखिएगा, अब हम बी में चलते हैं, किस में चलते हैं, बी में। देखिएगा बी नंबर, तो बी में क्या बोला है, देखिएगा बी में बोला है, बी में क्या बोला है कि आप ए बी को 20 रखिए। आइए, तो हम ए बी को क्या रखते हैं 20, आइए देखिए ध्यान से, ए सी को 21, बी सी को 29, तो ए सी आपका 21, तो 21 और बी सी को हमने 29 रख दिया। चलिए, तो यानी कि जो बी में जो भी दिया हुआ था मान, हमने सबका मान यहाँ पुट कर दिया। अब इसके आधार पर, इसी के आधार पर फिर से साइन बी का मान निकालिए, फिर से कोसी का मान निकालिए, और फिर से tan बी का मान निकालिए। तो आइए फिर से साइन बी, तो फार्मूला तो सब जगह सेम ही रहेगा, अनुपातिक फार्मूला, तो पी बटा एच। अब देखिए साइन बी निकाल, तो इस बार तो बी यहाँ, तो साइन बी, तो इसके सामने वाला लंब यानी 21, कारण हो गया 29, तो आंसर आ गया 21/29। उसी प्रकार से आप क्या निकालिए, फिर दूसरा कॉस सी निकालिए, तो सी यहाँ है, तो इसके सामने लंब ये बनेगा आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण, इसका मतलब 21/29, 21/29 इसका उत्तर हो गया। उसके बाद tan बी आइए, tan बी देखिएगा, तो फॉर्मूला तो लिखा हुआ बी, इसके सामने लंब आधार, यानी कि आपका हो गया 21/20, इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए, तो हमने बी के आधार पर भी, इसके आधार पर भी हमने तीनों का मान निकाल लिया। चलिए अब एक सी देखते हैं हम लोग, सी क्या कहता है, तो सी में भी देख ही लेते हैं। आइए ध्यान से, सी में भी हम लोग देखते हैं कि सी का मान कैसे निकालेगा। तो सबसे पहले मान धरिए, देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग अब चलते हैं सी में। देखिएगा सी में क्या बोला है, देखिएगा सी ने बोला बी सी √2 लीजिए, कहाँ है बी सी, देखिए बी सी रहा, हमने बोला ठीक है बी सी √2 ले लिए। ए बी बराबर ए सी बराबर 1, देखिएगा इसका मतलब क्या होता है कि ए बी बराबर ए सी बराबर 1 का मतलब हुआ कि ए बी बराबर भी 1 लीजिए और ए सी बराबर भी 1 लीजिए। तो ए बी बराबर भी हमने 1 ले लिया और ए सी बराबर भी हमने 1 ले लिया। चलिए तो मान निकालते हैं। देखिएगा साइन बी पी बटा एच, देखिएगा तो बी के सामने वाला लंब तो ही बनेगा पी बटा एच, यानी 1/√2 आंसर हो जाएगा इसका, 1/√2 हो जाएगा। कौन सी आइए, देखिएगा सी बोला है यहाँ से, तो ये लंब और ये आधार बटा कर्ण यानी 1/√2। चलिए ये भी आपका उत्तर हो गया। tan बी में देखिए, यहाँ देखिए बी, तो इसके सामने लंब ये आधार बनेगा, लंब बटा आधार यानी 1/1, तो 1/1 ये उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार हमने इन तीनों का मान 3 बार निकाला, एक बार इसके आधार पर, एक बार इसके आधार पर, एक बार इसके आधार पर, तीनों को मान निकाले। आई होप आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे इसको।